जनवरी को हिंदुस्तान का जमहूरी निज़ाम बना और हिंदुस्तान की आज़ादी को खुदा की नियामत समझकर हर इंसान को उसका हक दिए जाने के कवानीन बनाए गए। अब हर हिंदुस्तानी को आज़ादी की, हर हिंदुस्तानी के लिए बराबर के हुकूक थे। अब काले गोरे का भेद खत्म हो चुका था। अब जात पात की बातें कम रह गई थी और ये इस मुल्क की आज़ादी के लिए अपनी जान तक की बाजी लगा दी थी। कई दिहाइयों तक अपने खून को पसीने की तरह बहाने के बाद, हजारों लाखों सितम सहने के बाद इस मुल्क की नाव ने आज़ादी के साहिल पर कदम रखा था। इसी आज़ादी की सदा बुलंद करने के एवज में हजारों उलमा की गर्दनों को हजारों माओं ने अपने लाडलों की जुदाई बर्दाश्त की थी। इसी आज़ादी के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने के लिए बेशुमार सुहागों ने अपने सुहाग को उजड़ता हुआ देखा था। इसी आज़ादी के खातिर हजारों जवान अपने सर पर कफन बांध कर निकल पड़े थे और अपनी जान आज़ादी हिंद के लिए वक्फ कर दी थी। इसी आज़ादी को हासिल करने के लिए लाखों बच्चों को यतीमी का गम उठाना पड़ा था। जब अंग्रेज के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद हुआ और अंग्रेजों ने बागियों को तड़पा कर मौत के घाट उतारने की मुहिम शुरू की, तो हमारे उलमा जान हथेली पर रखकर सबसे पहले मैदान कारज़ार में आए और हजारों ने जामे शहादत नोश किया। उस वक्त हिंदुस्तान के तमाम मज़ाहिब वाले अंग्रेज़ों के खिलाफ मुत्तफिक हो गए थे। हिंदू, सिख, ईसाई और मुसलमानों ने मिलकर अंग्रेज़ों के खिलाफ तन मन धन की बाजी लगा दी थी। इस मुल्क की आज़ादी में जहाँ हिंदू भाइयों की बेशुमार जानें कुर्बान हुई, बेशुमार सिखों को तख्ते-ए-दार पर लटकाया गया, वहीं सबसे ज़्यादा उलमा ने अपनी गर्दनें कटाकर शहादत का दर्जा हासिल किया। हाँ, उलमा की कुर्बानी अगर इस मुल्क के काम न आती, शायद ये मुल्क कभी गुलामी की जंजीर से नहीं निकल पाता। खुद अंग्रेज़ों ने हमारे मुल्क की शहादत को नोट किया। अंग्रेज़ की तारीख नवेश मिस्टर की लिखी हुई दास्तान पढ़ो तो तुम्हें मालूम होगा कि हमारे उलमा की क्या कुर्बानियाँ हैं। मौलाना हुसैन अहमद मदनी, मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी, फतेह मोहम्मद अली, टीपू सुल्तान, मौलाना कासिम नानोतवी, मौलाना रशीद अहमद गंगोही, हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की, जनाब नवाब सिराजुद्दौला और सैयद अहमद शहीद, अल्लामा अबुल मुहासिन, जो मुजाहिदीन आज़ादी हैं कि दुनिया चाह कर भी तारीख़ हिंद से उनके नाम को नहीं मिटा सकती। उनके अलावा बेशुमार उलमा ने आज़ादी हिंद के लिए अपनी जानों की बाजी लगाई, तब जाकर ये मुल्क आज़ाद हुआ और यहाँ के बसने वाले इंसानों को चैन की सांस लेना और राहत की ज़िंदगी बसर करना मुयस्सर हुआ। किसी शायर ने क्या खूब कहा, लहू वतन के शहीदों का रंग लाया है, लहू वतन के शहीदों का रंग लाया है, उछल रहा ज़माने में नाम आज़ादी मुअज़्ज़ज़ सामईन। बल्कि अंग्रेज़ों के खिलाफ उन जंगों में हिंदू मुस्लिम साथ साथ रहे। जलियांवाला बाग का सानिहा जिसमें कई अफराद शहीद हुए, उन्हीं अय्याम में सन 1919 ईस्वी में तहरीक आज़ादी वजूद में आई।